हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी वड़े की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे हरी मेथी के साथ, जो बनाना आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है, खा के बहुत ही मज़ा आ जाता है। आप इसे इवनिंग के टाइम पे भी खा सकते हैं या फिर आप इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आप फटाफट क्रिस्पी करारी मेथी की वड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। टेस्टी एंड क्रिस्पी मेथी वड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बंच मेथी लिया है और यहाँ पे कप से मापा तो यहाँ पे ये 2 कप है। तो सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद इसे मैंने ड्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से, आप चाहे तो इसे चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसे बारीक कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे हाथ से ही थोड़ा सा ही तोड़ दिया है। अगर आपको मेथी थोड़ा सा बारीक चाहिए तो आप इसे फाइनली चॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे थोड़े से बड़े टुकड़े में ही रख दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप पोहा, और पोहे से बाइंडिंग बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इस पोहा को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 1 गिलास पानी। अब हम यहाँ पे पोहे को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पोहे को भिगो कर नहीं रखना है, बस यहाँ पे इसे 1 से 2 बार वॉश कर लेना है और इसका ये पानी निकाल देते हैं और इसे हम 2 से 3 मिनट तक सोक करने के लिए साइड में रख देते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 इंच अदरक और साथ में ही डाल देते हैं 7 से 8 लहसुन की कलियां। और इसमें हम तीखा के लिए डाल देते हैं 2 हरी मिर्च, या फिर आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसी में हम डाल देते हैं 1 चम्मच सौंफ और साथ में डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत धनिया। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा देते हैं और इसका एक दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं, यानी दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है और यहाँ पे हमारे अदरक लहसुन हरी मिर्च का मसाला परफेक्टली बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं हरी मेथी की टिक्की बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं भिगोया हुआ पोहा। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा भिगोया पोहा डाल दिया है। आप चाहे तो इसकी जगह उबले हुए आलू को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोहा है वो परफेक्टली सोक हो चुका है और परफेक्टली सॉफ्ट भी हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मेथी। अगर आपको मेथी थोड़ा सा बड़ा नहीं चाहिए तो आप इसे बारीक चॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो अभी हमने बनाकर रख दिया था। तो यहाँ पे हमें ये 2 चम्मच डाल देना है, या फिर आपको जितना पसंद है आप उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच अजवाइन और साथ में ही डाल देते हैं 2 चम्मच तिल। तिल डालने से दिखने में बहुत ही परफेक्टली दिखता है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। याद रहे कि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल दिया है। और इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है इस टिक्की में। और इसमें हम डाल देते हैं एक बड़ा प्याज। मैंने इसे लंबाई में पतले स्लाइसेस में कट कर दिया है। अगर आपको प्याज पसंद है तो आप यहाँ पे इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज के कलियों को थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेथी की सब्जी सबको पसंद नहीं होते, तो आप यहाँ पे इस टिक्की को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। आप सबको ये बहुत पसंद आ जाएगा और जो मेथी नहीं खाने वाले वो भी मेथी टिक्की बनाकर जरूर खाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम डाल देते हैं आधा कप बेसन और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और साथ में ही वड़ा को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, या फिर आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेथी वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मेथी का ज्यादा इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने बेसन का कम इस्तेमाल किया है। अगर आपको लग रहा है कि बेसन कम है तो यहाँ पे आप बेसन और थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मेथी टिक्की है इसलिए यहाँ पे मैंने मेथी का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो करीबन मैंने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच इतना ही पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से गूंद लेते हैं। जैसा हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे ये आटा बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे अच्छे से गूंद लिया है। और तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है एकदम परफेक्ट। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डो है यहाँ पे ज्यादा पतला भी नहीं है और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली डो बनकर तैयार है। तो आप चलते हैं टिक्की बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और हाथों पे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बैटर लेते हैं, यानी 1 नींबू साइज इतना हमें यहाँ पे मिक्सचर लेना है। और इस तरीके से यहाँ पे हमें जैसे टिक्की बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पे हमें शेप देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है और इसे ऐसे टिक्की जैसे बनाते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे एक टिक्की बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि टिक्की को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, मतलब ज्यादा मोटा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक टिक्की बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकेंड टिक्की को भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं हाथ में और इसे टिक्की का शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने गोल शेप दिया है, आप चाहे तो इसे स्क्वायर भी दे सकते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे टिक्की को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पे हम मेथी वड़ा को डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच इतना ही तेल डाल दिया है। तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तेल का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। तो इसे हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। आप चाहे तो इस वड़े को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे शैलो फ्राई कर लिया है। तेल परफेक्टली गर्म हो जाने के बाद हम इसमें रख देते हैं टिक्की। तो यहाँ पे हमें सावधानी से वड़ों को रख देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक साथ में ही 5 वड़े को अच्छे से रख दिया है। और यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक या फिर क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेना है। यानी इसका मतलब यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ये जो वड़े हैं थोड़ा सा नीचे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे पलट देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा प्यारा कलर आ चुका है और जो प्याज है इसकी वजह से दिखने में और भी क्रिस्पी और करारी दिखता है। तो यहाँ पे मैंने सारे वड़े को अच्छे से पलट दिया है और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट तक या फिर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम इस वड़े को और भी करारी बनाने के लिए इसे फिर से एक बार अच्छे से फ्राई कर लेते हैं दोनों साइड से। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो वड़े है यहाँ पे मैंने इसे फिर से पलट दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये दिखने में भी एकदम करारी दिखने लगा है। तो इसे हम फिर से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ्रेश मेथी से एकदम क्रिस्पी और टेस्टी वड़ा बनकर तैयार है। दोनों साइड से भी एकदम करारी और क्रिस्पी बनकर तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर भी कितना बढ़िया सा और कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो यहाँ पे ये वड़े अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन टॉवल लिया है, इसके ऊपर हम यहाँ पे रख देते हैं। आप चाहे तो छन्नी के ऊपर भी रख सकते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे वड़े को एक प्लेट में रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वड़े हैं इसके ऊपर कितना बढ़िया और कितना प्यारा कलर आ चुका है और ये दिखने में भी एकदम करारी दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे वड़े को अच्छे से निकाल दिया है और दिखने में भी एकदम परफेक्टली दिखने लगा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे वड़े को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम रख देते हैं टेस्टी कुरकुरे हरी मेथी से बना हुआ टेस्टी वड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वड़े हैं दिखने में परफेक्टली दिखने लगा है। तो इस वड़े को आप टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं या फिर हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे एक वड़े को मैं अच्छे से तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितना अंदर से क्रिस्पी और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वड़ा है एकदम करारी और एकदम टेस्टी बनकर तैयार है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। और ये हरी मेथी से बना हुआ है तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बच्चों से लेकर बड़े तक सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे हरी मेथी की टिक्की एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।